हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपका फिर से हमारे एसएससी एजुकेशन आपके इस यूट्यूब चैनल पर। तो सबको पता है कि हम एक्सरसाइज 3.1 कर रहे हैं चैप्टर 3 की, और आज ये पार्ट 7 होने वाला है। क्यों? क्योंकि हमारी एक्सरसाइज खत्म नहीं हुई है, इसीलिए। ठीक है, तो हमने क्या किया पिछली क्लास में, यानी पार्ट 6 में हमने क्वेश्चन नंबर 4 के हमने 2 ही क्वेश्चन सॉल्व करे थे, और मैं 2 क्वेश्चन आपके लिए दिए थे कि आप घर से करके लेके आना, आप उसको करने की कोशिश करना। ठीक है, जिन लोगों ने करे हैं बहुत अच्छी बात है, और जिन लोगों ने नहीं करे हैं आज हम देखते हैं कि वो 2 क्वेश्चन कौन से थे और उनमें क्या पूछा गया था। पहली बात, क्वेश्चन बड़े ही आसान थे, है ना? मतलब वही सारी चीजें रिपीट हो रही हैं जो हम पहले पढ़ चुके हैं, है ना? तो वही चीज फिर से हम देखेंगे एक बार। क्वेश्चन नंबर 4 कह क्या रहा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट। अगर कंसिस्टेंट है तो हमें ग्राफ बनाना है। हाँ, तो हम 2 क्वेश्चन कर चुके हैं, तीसरा क्वेश्चन देखेंगे इधर। क्वेश्चन नंबर 4 का 3 क्या है? 2x प्लस बाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन हमें दे रखी है 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, पहले क्या होता था कि यहाँ पर जो वैल्यू होती थी वो बराबर के उधर होती थी, तो हम उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते। अब लेकिन ये क्या है कि ये जो इक्वेशन हमें दे रखी है ये पहले से ही किसमें, स्टैंडर्ड फॉर्म। तो हम क्या करेंगे, इनकी जनरल फॉर्म लिखेंगे। क्या जनरल फॉर्म क्या होती है? लीनियर इक्वेशन की जनरल फॉर्म होती है हमारे पास a1x। अच्छा, हम सब ये सब क्यों करते हैं, आप बताओ? हम ये सब क्यों करते हैं? हम ये सब इसलिए करते हैं, जनरल फॉर्म लिखेंगे, फिर इसको इससे कंपैरिजन करा देंगे, फिर हम रेशियो पता कर लेंगे, और हमें रेशियो की जो फॉर्म पता होगी ना, जो हमें रेशियो की जो फॉर्म मिलेगी, है ना, उससे हम ये बताएंगे कि ये कंसिस्टेंट है इनकंसिस्टेंट है, इसलिए हम ये सब करते हैं। तो फिर से a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। इधर a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या पता चलेगा हमें? a1 की वैल्यू 2, b1 की वैल्यू 1, c1 की वैल्यू -6। ऐसे ही a2 की वैल्यू 4, b2 की वैल्यू -2, c2 की वैल्यू -4। ठीक है, हमें a2 a1 a1 b1 b c1 a2 b2 c2 इन सभी की वैल्यू पता चल गई। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे इनका रेशियो पता करेंगे। तो रेशियो क्या होता है? a1/a2 इज इक्वल टू क्या होगा? b1/b2। एक बार देख लेते हैं, क्या रेशियो बराबर है? a1 की वैल्यू 2, a1 की वैल्यू 2, a2 की वैल्यू 4, b1 की वैल्यू 1, इसकी वैल्यू -2। माइनस यहाँ से हटाओ, यहाँ लगा 1 1 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी 1/2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/2। कहने का क्या मतलब है, हमें पता चल गया 1/2 माइनस 1/2 के बराबर होगा, नहीं बराबर होगा। तो यानी ये वाली फॉर्म हमें कैसी मिल गई? ऐसी मिल गई। ठीक है, तो जब भी हमें ये वाली फॉर्म मिलती है तो हमें क्या पता चलता है इस फॉर्म से? मतलब हमारे पास जो रेशियो होते हैं, अगर वो हमें ऐसे देखने को मिल जाए तो हमें कैसी लाइन पता चलती है? तो जो जो लाइनें होती हैं हमारे पास, वो लाइनें कैसी होती है? इंटरसेक्ट लाइनें होती हैं। कैसी लाइनें होती है? इंटरसेक्ट लाइनें होती हैं, और नो सॉल्यूशन होगा उनका, मतलब यूनिक सॉल्यूशन होगा, और वो लाइनें कैसी रहेंगी? कंसिस्टेंट। तो फिर एक बार देख लेते हैं फिर से, ये कैसी लाइन रहेगी? इंटरसेक्टिंग लाइन है, यानी आपस में एक दूसरे को क्या करेंगी? कहीं कहीं ना कहीं काटेंगी, तो इंटरसेक्टिंग लाइन है। दूसरा क्या? यूनिक सॉल्यूशन। तीसरी क्या? कंसिस्टेंट। और जो लाइन कंसिस्टेंट होगी उसे हमें क्या करना है? उसे हमें ग्राफ पर प्लॉट करना है। तो पता चलेगा ये लाइन कैसी है? कंसिस्टेंट है, तो हम इसको कहाँ करेंगे? ग्राफ पर प्लॉट करेंगे। तो इसको हम अभी बिगाड़
हमने ये सब ताम झाम जो भी किया ये सब इसलिए किया क्योंकि हमें ये लाइन पता चल जाए कंसिस्टेंट है। फिर इसके आगे जब हम क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे तो कुछ इस तरीके से, जब तक के लिए ये बिगाड़ना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास जगह नहीं इसीलिए। मान लो अगर लाइन कैसी होती, कैसी होती, इनकंसिस्टेंट होती, तब हम क्या करते, वो इनकंसिस्टेंट होती तब हम ग्राफ प्लॉट नहीं करते, है ना। तो क्या करेंगे हम, इस इक्वेशन को उठाओ, 2x प्लस बाई 6 पहुंचा दो। ये यहाँ से एक मान लो बाई की वैल्यू निकाल लो, बाई यहाँ हो जाएगा 6 माइनस 2। अगर मैं यहाँ क्या करूँ, एक्स की वैल्यू क्या रख दूँ, एक्स की वैल्यू में 0 रख दूँ, तो बाई की वैल्यू क्या मिलेगी, 6 माइनस 2 इंटू 0, और y इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 6 केवल, तो बाई की वैल्यू पड़ेगी 6। ठीक है, फिर से अगर मैं x की वैल्यू क्या रख दूँ, 2 रख दूँ, तब बाई की वैल्यू क्या मिलेगी, y इज इक्वल टू 6 माइनस 2 इंटू 2, और y इज इक्वल टू 2 2 जा 4, और यहाँ मिला क्या मिलेगा 2, तो y की वैल्यू क्या मिलेगी 2। ठीक है, हमें अब दो पॉइंट पता चलेंगे, कौन 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 से। पहली बात, अगर 0 वैल्यू रखी x की तो 6 आ गया, और 2 वैल्यू रखी x की तो 2 आ गया, ये पता चला। अब इतना हम पहले ग्राफ पर प्लॉट कर लें, है ना। तो कैसे करेंगे, इधर भी यहाँ लेंगे, यहाँ लेंगे, ठीक है। इसके बाद इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8, -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -0, इधर x, इधर y, इधर y डैश, इधर x डैश। क्या कह रहा है वो, अगर तुम x पर 0 चलें तो y पर कितना 6, x पर अगर हम 0 चलें तो y पर चले 6, अगर तुम x पर 2 चले तो y पर भी कितना चले 2 चले। यानी कि ये रहा ये वाला, ये रही ये वाली लाइन, और ये रही ये वाली लाइन। हमें दो पॉइंट मिलेंगे, एक पॉइंट मिला ये वाला और एक पॉइंट मिला ये वाला। अगर हम इन पॉइंटों को मिला दें, क्या करते हैं, मिला दें, टिक 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 टिक, यानी कुछ ऐसी लाइन आएगी, टेढ़ी हो जाती है बहुत। अभी भी ठीक नहीं आई, कुछ ऐसी लाइन जाएगी, ठीक है बच्चों, कुछ ऐसी लाइन जाएगी ऐसी। तो ये कौन से इक्वेशन की लाइन है, ये जो लाइन हो जाएगी ये हो जाएगी 2x प्लस बाई इज इक्वल टू 6 की लाइन, ठीक है। अब दूसरी लाइन देखेंगे हम, दूसरी लाइन का ग्राफ कैसे बनेगा। तो दूसरी लाइन ये रही, इसको उठाओ, कैसे उठाओगे, 4x माइनस 2y, 4 इधर पहुंचा दो, 4 हो जाए। यहाँ से क्या करो, बाई की वैल्यू निकालो, बाई हो जाएगी 4, और बाई की वैल्यू निकालोगे, एक्स की वैल्यू निकाल लो, ठीक है। यहाँ हो जाएगा x, उधर बाई पहुंच जाएगा, प्लस माइनस 2y हो जाएगा, अपॉन में हो जाएगा। अब अगर तुम बाई की वैल्यू रखोगे, एक्स की वैल्यू पता चल जाएगी। बाई की वैल्यू क्या रखोगे, अगर तुमने बाई की वैल्यू 0 रखी तब देखते कितना आएगा, x 4 प्लस 2 इंटू 0, और यहाँ पर हो जाएगा 4, यहाँ पर हो जाएगा 4/4, और 4 1 जा 4, वैल्यू क्या आ गई 1। फिर ऐसे ही अगर तुम बाई की वैल्यू मान लो 2 रखी तुमने, तब क्या आएगा, तो x इज इक्वल टू 4 प्लस 2 इंटू कितना हो जाएगा 2 अपॉन में 4, यहाँ क्या हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 और 4 कितना हो गया 8, 8/4, और 4 2 जा 8, यानी वैल्यू क्या मिलेगी हमें 2। तो कहने का मतलब क्या है, हमें फिर से हमें दो कोऑर्डिनेट मिले, क्या 0 1 और 2 2, ठीक है। कौन सॉरी क्या मिले 1 0, क्योंकि x 1 आया है ना, 1 और 0, और x भी 2 है, y भी 2 है। अब हम फिर से इनको ग्राफ पर प्लॉट करेंगे, तो कैसे, हम कहाँ पर x पर कितना चलेंगे 1,
इसको ना ब्लैक से करेंगे या रेड से करो, रेड से। एक्स पर कितना चलेंगे 1 और वाई पर कितना चलेंगे 0, पहला पॉइंट, ठीक है, ये मिलेगा। अगर हम एक्स पर चलेंगे 2 तो वाई पर कितना चलेंगे 2, अगर हम एक्स पर चलेंगे 2 तो वाई पर कितना चलेंगे 2, ये वाली में। तो यानी एक पॉइंट हमें ये मिला और एक पॉइंट हमें ये मिला, तो क्या होगा कि ये अगर मान लो इन दोनों पॉइंटों को मिलाए तो हमें क्या पता चलेगा कि ये लाइन ना कुछ ऐसे कटती हुई जाएगी, इंटरसेक्ट करेगी इस पॉइंट पे, इस पॉइंट कहाँ पे करेगी, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी। तो ये था इसका ग्राफ। और ये कौन सी लाइन है, ये लाइन हमारे पास है 4x - 2y = 4 वाली लाइन, समझ गए। और इंटरसेक्ट लाइनें कैसी होती हैं, यही लाइनें होती हैं जो आपस में क्या करती हैं, एक दूसरे को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, बाकी कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी, कहीं भी एक दूसरे को नहीं काटेगी। तो ये था ग्राफ इसका, ठीक है ना, सभी बनाने सीख गए। अब ऐसे ही एक लास्ट क्वेश्चन और रह गया, अगर आप बोले तो मैं करवाऊं, देख लेते हैं एक बार, मुझे लगता है करवाना चाहिए। अब एक ही तो रह गया, अब एक ही रह गया है तो मैं करवा देता हूँ उसको। चलिए देखते हैं इसको एक बार, लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं एक बार। हमें दे रखा है 4 का 4th क्वेश्चन, 2x - 2y और -2 = 0। फिर से 4x - 4y -5 = 0, ठीक है। क्या हो जाएगी इनकी जनरल फॉर्म, a1x b1y प्लस c1 = 0, यहाँ पे a2x प्लस b2y प्लस c2 = 0, ये हो जाएगी। फिर हमें a1 की वैल्यू क्या मिलेगी, a1 की वैल्यू 2, b1 की वैल्यू -2, c1 की वैल्यू -2। फिर से a2 की वैल्यू 4, b2 की वैल्यू -4, c2 की वैल्यू -5, ठीक है। अब इनका रेशियो देखिए, a1/a2 b1/b2, ठीक है। देखो a1 की वैल्यू 2, a2 की वैल्यू 4, b1 की वैल्यू -2 और b2 की वैल्यू 4। ओके, अच्छा, यहाँ -4 है। पहली बात, माइनस से माइनस से खत्म, वैल्यू कैसी आ रही, बराबर। 2 1 2, 2 2 4, 2 1 2, 2 2 4, यानी कि 1/2 = 1/2। ये दोनों रेशियो आपस में बराबर हो गए। अब हम तीसरा चेक करेंगे C1/C2 वाला। फिर से C1 की वैल्यू -2 और इसकी वैल्यू -5, माइनस से माइनस तो खत्म हो गया, लेकिन 2/5 किसके बराबर नहीं होगा, इन सभी के बराबर नहीं होगा। हम क्या कर देंगे, ये वैल्यू बराबर नहीं है। हमें रिजल्ट क्या मिला, हमें रिजल्ट मिला, एक बार फिर से लिख देता हूँ मैं, a1/a2 = तो है इसके b1/b2 के, बट इसके इक्वल नहीं है c1/c2। और जब भी कहीं ये वाली चीज होती है ना, ये कहीं फॉर्म देखने को मिलती है रेशियो की, तब वो जो लाइनें कैसी होती है, वो लाइनें कैसी होती है, पैरेलल लाइनें होती हैं। कैसी लाइनें, पैरेलल। और पैरेलल लाइने के बाद वो कैसी सॉल्यूशन होंगे, उनके कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन। दूसरा, ये लाइन कैसी रहेगी, इनकंसिस्टेंट। ओके, और जब ये लाइन इनकंसिस्टेंट रहेगी तो हम इसका ग्राफ प्लॉट नहीं करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला गया था, इसीलिए मैंने ये वाला क्वेश्चन बताया, क्योंकि ये इनकंसिस्टेंट आ रहा था, इसीलिए बताया। या फिर अगर मान लो इनकंसिस्टेंट आ जाता और आप लोग फिर भी ग्राफ प्लॉट करने लगते तो ये गलत था। क्या बोला था क्वेश्चन में, अगर इनकंसिस्टेंट आ जाए तब हमें ग्राफ नहीं बनाना। तो अब हम ग्राफ नहीं बनाएंगे क्योंकि ये इनकंसिस्टेंट हो गया। अब आगे वाले क्वेश्चन अगर मैं करवाऊं या नहीं, लास्ट क्वेश्चन
चलो एक बार क्या 5वां क्वेश्चन और देख लेते हैं, ठीक है, बहुत इजी है, आराम से कर लोगे। चौथे क्वेश्चन के जितने पार्ट हमने कर लिए है ना, अब 5वां क्वेश्चन देखेंगे। अच्छा, आप लोगों से मेरा एक सवाल कि मैं ये चीजें पढ़ाता हूँ तो आप लोगों को समझ में आता है थोड़ा बहुत या नहीं? बिल्कुल आता हो, है ना? अगर आप क्लास शुरू से देखोगे तब बिल्कुल समझ में आएगा, और आप बीच बीच में से देखोगे तो कुछ नहीं समझ में आएगा। और आप पहली बात तो ये कि आप बोर्ड क्लास यानी कि बोर्ड में बैठने वाले हो, आप 10th में हो, बोर्ड एग्जाम में बैठोगे, आपके एग्जाम स्कूल में नहीं होंगे, कहाँ होंगे? बाहर। तो इसीलिए क्या करना है आपको, जो क्लास हो रही है उनको अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से ध्यान देना। अब आगे वाला क्वेश्चन एक बार क्या है पढ़ लेते हैं उसको भी। हमसे कह रहा है कि half the perimeter of a rectangular garden। ओके, मतलब एक हमें ना कोई रेक्टेंगुलर गार्डन दे रखा है, रेक्टेंगुलर गार्डन, मतलब आयताकार एक कोई चीज हमारे पास दे रखी है, रेक्टेंगुलर गार्डन, ठीक है, ठीक है, ओके। फिर अब उसने बोला कि whose length is 4 मीटर more than its width, मतलब जो उसकी लंबाई है ना, जो लंबाई है वो चौड़ाई से कितनी अधिक है? 4 अधिक है। कितनी अधिक है? 4 अधिक है। हो गया, लंबाई इस चौड़ाई से ज्यादा है, कितनी? 4, 4 ज्यादा है, 4 मोर है, ठीक, ओके। इज 36 मीटर, और जो हाफ, अब जो इसका हाफ जो पैरामीटर है, और जिसकी लाइन क्या है, जिसकी जो लंबाई है वो 4 ज्यादा है चौड़ाई से, वो किसके इक्वल है? 36 मीटर के इक्वल, ठीक, ओके। फिर ये कह रहा है फाइंड द डायमेंशंस ना, अच्छा, डायमेंशिएशन ऑफ द गार्डन, ओके। हाँ, हमें क्या करना है, ये सब खींच के एक ग्राफ प्लॉट करना है, और उस ग्राफ से ये बताना है कि लंबाई कितनी है और चौड़ाई कितनी है। पहली बात तो ये लंबाई या चौड़ाई की बात हुई है। अगर हम मान लें कि जो उसकी चौड़ाई है उसको x मान लें और लंबाई को क्या मान लें भाई, हम यहाँ क्या लिखेंगे? क्वेश्चन नंबर 5 कि लेट द विड्थ बी x, क्या मान ली हमने? x, ठीक, x मीटर। दूसरी क्या मान ली हमने? लेंथ b इज इक्वल टू बाई मीटर, क्या मान ली? बाई मीटर। अब फिर से देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने क्या बोला, तो जो हाफ पैरामीटर है, जो हाफ पैरामीटर है इसका रेक्टेंगुलर गार्डन का, न्यूज लेंथ जिसकी लंबाई ज्यादा है 4 किससे? चौड़ाई से, वो किसके इक्वल है? 36 मीटर के इक्वल है। तो हम क्या लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हाफ पैरामीटर हमने p अपॉन 2 लिख दिया, किसके इक्वल है? 36 मीटर, किसके इक्वल है? 36 मीटर के। अब आप ये बताओ कि जो पैरामीटर का जो फॉर्मूला होता है वो किसके इक्वल होता है? 2 इंटू लेंथ प्लस वेट, इसी के तक इक्वल होता है। अगर हम इस पैरामीटर को इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग खोल दें, क्या करते हैं? खोलो, 2 बाहर लिखेंगे। अब हमारे पास लेंथ क्या है? हमारे पास लेंथ हमें दे रखी है, यानी कि जो विड्थ है हमारे पास वो दे रखी है x, और जो लेंथ वो दे रखी है y, और इज इक्वल टू में क्या, अपॉन में क्या चल रहा है? 2, इज इक्वल टू में क्या लिख देंगे? 36। अब फिर से अगर 2 से 2 अगर हम काट दें तो क्या मिलेगा हमें? x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना? 36। और ये हमारी क्या होगी? इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, मिल गई एक इक्वेशन। फिर से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है? दूसरी बात उसने बोल दी है क्या, कि जो लंबाई है वो चौड़ाई से कितनी ज्यादा है? 4 ज्यादा है। एक इक्वेशन हमें ये मिली, x प्लस 4 यानी y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4, इक्वेशन नंबर 2 ये मिलेगी। अब हमें एक इक्वेशन मिल गई, दूसरी इक्वेशन मिल गई। अब हमें इसी के अकॉर्डिंग क्या बनाना है? एक ग्राफ बनाना। क्या बनाना है? एक ग्राफ बनाना। क्या बनाना है? एक ग्राफ।
तो क्या करेंगे अब, किसी भी एक इक्वेशन को उठाएंगे। इतना समझ गए ना आप, ये था हमारा क्वेश्चन, बड़ा आसान सा। किसी भी एक इक्वेशन को उठाएंगे, मान लिया मैंने x प्लस बाई 36 को उठाया, इधर करता हूँ हल्का हल्का सॉल्व। x प्लस बाई इज इक्वल टू 36, मैंने क्या किया, यहाँ से बाई की वैल्यू निकाल ली 36 माइनस एक्स। अगर मैं x की वैल्यू रख दूँ 0, ठीक है, तो यहाँ बाई की वैल्यू क्या मिलेगी, बाई इज इक्वल टू 36, ज़्यादा नहीं हो जाएगा। मान लो अगर मैं x की वैल्यू क्या रख दूँ, यहाँ पर रख दूँ 15, 50 रख देता हूँ, ठीक है ना, यही है ना, 50 रख देता हूँ। तो मैं इधर 15 माइनस कर दूंगा, तो बाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16, है ना, 16 आ जाएगी। अगर फिर से मैं क्या करूँ, एक्स की वैल्यू क्या रख दूँ, एक्स की वैल्यू मैं मान लूँ रख दूँ 10, कुछ भी रख दूँ, तो क्या लिख दूंगा यहाँ पे, बाई 36 और माइनस क्या आ जाएगा 10, और फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर 26, ज़्यादा ज़्यादा इतना रखो। अब यहाँ पर रख दो 16 वैल्यू रख दो, कम हो जाए 16, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, तब भी नहीं, 20 रख दो, फिर तो आसपास ही भटकेगी ना लाइन, तो हमें ज़्यादा इधर उधर करनी है। 20 तो यहाँ रह गया 16, ठीक है, ये है मिल गए पॉइंट। अब हम ग्राफ बना लेते हैं एक, क्या कि हमने एक ग्राफ बनाया है ऐसे, ये ऐसे, ठीक है, इधर हमने किया 1, अच्छा 5 5 में ले लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, और मान लो यहाँ 20 है, ठीक है, क्योंकि हमने 20 लिया एक्स के पर। अब इधर मान लो कि हम ले लेते हैं जब हम यहाँ से 36 में से 15 घटाएंगे तो कितना रह जाएगा, 21 ही तो रह जाएगा, कहाँ दिमाग चल रहा है ना, 21 रह जाएगा ना, बिल्कुल, यहाँ 16 रह जाएगा, ठीक है। अगर मैं 5 5 के पेयर में ले लूँ तो मान लो यहाँ 5 है, यहाँ 10 है, यहाँ 15 है, यहाँ 20 है, यहाँ कितना है 25 है, और यहाँ भी मान लो 5 5 के पेयर में ले लेता हूँ, ग्राफ बनाने में आसानी हो। 5 10 15 20 25 और 30, ये ले लो, यहाँ भी कर लो 30। अब ये ओरिजिन, अब वो क्या कह रहा है, उसने बोला अगर अगर आप x पर 15 चलोगे 15, तो y पर कहाँ चलोगे 21, मान लो 21 है, लो हमें पहला पॉइंट मिलेगा। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या, अगर आप x पर 20 चलोगे, x पर चलोगे 20, तो y पर कहाँ चलोगे 16, तो 16 मान लो ये में, ठीक है, तो इन पॉइंटों को क्या करोगे, आप मिला दोगे, ठीक, मिला दिया हम। फिर से अब आप क्या करोगे, यहाँ से क्या करोगे x प्लस 4, फिर से मतलब पहले से y के इक्वल है ना। अब क्या करोगे, यहाँ से आप एक काम करोगे, x की वैल्यू रखोगे इधर दूसरे वाले में, मान लो x की वैल्यू आपने 0 रखी, हमें तो 10 की पेयर में चलना है, मान लो x की वैल्यू मैंने 10 रखी, कितनी रखी 10, ठीक है, तो मैंने क्या क्या मिला इधर, तो 40 मिल जाएगी भाई। मान लो x की वैल्यू मैंने रखी कितनी 6 रख दी, तब y की वैल्यू क्या मिली हमें 6 प्लस 4 यानी कि मिलेगी 10। ऐसे ही x की वैल्यू मैंने कितनी और रख दी, मैंने यहाँ पे रख दी कितनी, मैंने रख दी यहाँ पर 16, तब हमें x y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, फिर से हमें 16 प्लस 4 यानी कि मिल जाएगी 20, ठीक है। अब हमें फिर से 2 मिल गए, अब हम क्या करेंगे, इनको ग्राफ में प्लॉट करेंगे। तो फिर से देखो x की वैल्यू 6 है, तो y की वैल्यू कितनी आई, x की वैल्यू मान लो ये 6 है,
तो बाई की वैल्यू कितनी आई 10, तो ये हो गया 10, पहला पॉइंट। दूसरा एक्स की वैल्यू 16 रखी, एक्स की वैल्यू हमने रखी 16, मान लो ये है 16, लिख देता हूँ मैंने 6 और 16, तो कितना आया 20, तो कहाँ 20 ये रहा। यानी कि ये रहा पॉइंट, तो यानी कि ये वाला जो पॉइंट है कुछ ऐसे करके यहाँ काटेगा इसको, ऐसे करके, है ना, कुछ ऐसे करके काटेगा। अब देखो एग्जैक्टली पॉइंट मुझे नहीं पता कि एक्स और वाई की वैल्यू क्या निकली होगी, लेकिन हाँ मैंने आपको ये बता दिया कि ग्राफ ना कुछ ऐसे बनेगा, आप अपनी तरफ से कुछ भी पॉइंट ले लेना, ठीक है, और ग्राफ बना देना। तो ये कुछ एक लाइन ऐसी जाएगी और एक लाइन ऐसी जाएगी, तो ये कुछ ऐसे पॉइंट बनेंगे। लेकिन हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी, तो कैसे निकालेंगे, तो मैं दूसरा मेथड लगाऊंगा जिसे बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। तो मैं डायरेक्ट वो लगा के कर देता हूँ अभी जल्दी से, फिर पता चल जाएंगे हमें क्या पॉइंट मिले। तो चेक करने के लिए मैंने क्या दिया, पहली वाली इक्वेशन कहाँ गई, ये वाली 36, दूसरी वाली कहाँ गई, एक्स को इधर ही ले आओ, जो इक्वेशन है एक्स को इधर ही ले आओ, एक्स, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना 4, ओके। अच्छा हम इनको बदल के लिख लें, तो कैसे, माइनस एक्स आगे ले आए और क्या कर लें प्लस वाई कर लें, तो ठीक है, तब भी कोई बात नहीं। अब देखो अगर हम इनको ऐड कर दें, क्या कर दें, ऐड कर दें, तब देखो एक्स एक्स कट जाएंगे आपस में, कितना आ जाएगा 2y, ये कितना हो जाएगा ऐड करने पर 40, है ना, और y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 40/2, 20 हो जाएगी, तो y कितना आ जाएगा 20, ठीक है। अगर हम y की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में रख दें तो x की वैल्यू पता चल जाएगी। तो मान लो मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख देता हूँ, यहाँ मैं लिख दूंगा वैल्यू ऑफ बाई इन फर्स्ट इक्वेशन। तो क्या है फर्स्ट इक्वेशन, यहाँ पे x, यहाँ पे हो जाएगा 20, यहाँ पे हो जाएगा 36, और दूसरी हो जाएगी x 36 माइनस का 20, और x 36 जाएगा 20, तो कितना रह जाएगा 16। पता चल गया ना हमें कि ये क्या थी हमारी, ये क्या थी हमारी x चौड़ाई थी, है ना, बिट थी, और ये क्या थी हमारी लेंथ। तो उसने क्या बोला था, उसने ये भी बोला था कि जो चौड़ाई है, क्या जो चौड़ाई है क्या कितनी है 16, कितनी ज्यादा है वो, कितनी कम है 20, वो 4 कम है, यानी कि लंबाई 4 ज्यादा है चौड़ाई से। तो ये चीज हमें पता चल गई, और ये हमें ग्राफ भी बना के दिखा दिया और इसके पॉइंट भी निकाल के दिखा दिए कि लंबाई इतनी होगी और चौड़ाई इतनी होगी। तो ये थी आज की क्लास। तो अब देखो 2 क्वेश्चन रह गए 6 और 7। अब हम क्या करेंगे, इनको कल वाली क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आप क्या करना, घर पे प्रैक्टिस करना जो हमने सवाल करवा दिए हैं। तो मिलते हैं आगे वाली क्लास में, जब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टाटा।